अगर आपका बॉब क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, टैप एंड पे या मर्चेंट पेमेंट पर बार बार डिक्लाइन हो रहा है तो प्रॉब्लम कार्ड में नहीं, सिर्फ आपके एक सेटिंग में हो सकती है। आज मैं वही सेटिंग दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बॉब क्रेडिट कार्ड की सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग दिखाने वाला हूं। बहुत लोगों की ऑनलाइन पेमेंट या टैप एंड पे इसलिए फेल होती है क्योंकि कार्ड यूज़र लिमिट सेट नहीं होती। सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ये नई एप्लीकेशन आई है, इसमें आप मैनेज पे क्लिक करिए। फर्स्ट पेज पे ही आपको मैनेज बटन दिखेगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद में क्रेडिट कार्ड की यूज़र लिमिट वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप सारी की सारी टाइप की लिमिट चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एटीएम विड्रॉल, टैप एंड पे, ऑनलाइन पेमेंट एंड मर्चेंट आउटलेट की सारी लिमिट्स देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एटीएम विड्रॉल लिमिट डिसेबल कर रखी है, जो कि हमेशा मैं विड्रॉल डिसेबल रखता हूँ। टैप एंड पे 2000 तक कर रखी है मैंने। ऑनलाइन की पेमेंट मैंने 20,000 तक कर रखी है और मर्चेंट आउटलेट पे मैंने 50,000 की लिमिट कर रखी है। इन सभी में मैंने इंटरनेशनल को डिसेबल कर रखा है। अब अगर आपने एटीएम विड्रॉल वाली लिमिट को इनेबल करना है तो इस पर टच करेंगे। यहाँ से आप डोमेस्टिक वाली को अनेबल कर देंगे और इसकी लिमिट सेट कर देंगे। जैसे ये डिफ़ॉल्ट 20,000 की लिमिट हो रखी है, इसको आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस स्लाइडर की मदद से आप कम कर दो या ज़्यादा कर दो, जितनी लिमिट सेट कर सकते हैं। मैं हमेशा इसको डिसेबल रखता हूँ। अब अगर ऐसे ही टैप एंड पे की ऑप्शन को आपने अनेबल करना है या उसकी लिमिट चेंज करनी है, उस पर क्लिक करें और यहाँ पे ये क्लिक करने के बाद ऑप्शन ओपन हो चुकी है। इंटरनेशनल को मैं यहाँ से अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इसको मैं हमेशा ही डिसेबल रखता हूँ। आप अगर इसको अनेबल करना चाहते हैं तो इस पर टच करेंगे तो ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी। 50,000 की इसकी टैप एंड पे की लिमिट है। इसको आप टैप के साथ, स्लाइडर के साथ अनेबल डिसेबल कर सकते हो। और डोमेस्टिक वाली को ऐसे आप क्लिक करने के डोमेस्टिक ओपन हो जाएगी। मैंने यहाँ पे इसकी 2000 कर रखी है। अब ऐसे ही ये जो ई कॉम वाली साइट्स होते हैं उस पर अगर किसी ने पेमेंट करनी है, बिल पेमेंट करनी है, ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करना है, उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट वाली ऑप्शन को अनेबल डिसेबल करना पड़ता है। इसको आप यहाँ से इसको भी स्लाइडर के साथ अनेबल डिसेबल कर सकते हो। इंटरनेशनल को मैंने डिसेबल कर दिया और जो मेरी डोमेस्टिक वाली ऑप्शन है उसको मैंने 20,000 तक लिमिट को सेट कर रखा है। और इस स्लाइडर के साथ हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसको मैंने 30,000 कर रखा है। आप जितनी करना चाहो उतना आप इसको कर सकते हो। अगर स्लाइडर से नहीं हो रही तो आप इसको इस तरीके से भी टच करने के बाद टाइप कर सकते हो। ये मैंने 25,000 इसकी लिमिट कर दी। अब मर्चेंट आउटलेट किसी दुकान पे जाते हो और वहाँ पे स्वाइप करना है, उस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल करना है तो उसके लिए मर्चेंट आउटलेट यूज़ होता है। यहाँ पे डोमेस्टिक वाली मैंने 50,000 की लिमिट सेट कर रखी है। इसको भी अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ से स्लाइडर के साथ चेंज कम या ज़्यादा कर सकते हो। और या अगर आपको इंटरनेशनल पे जाके इनेबल करना है, इसको इंटरनेशनल को इनेबल कर सकते हो। इस तरह से हमने ये सारी की सारी ऑप्शन सेट कर ली। अपनी तरह से आप लिमिट सेट कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। अगर आपको कोई लिमिट को इस तरीके से भी सेट करना स्लाइडर के साथ नहीं हो पा रही तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कीपैड के साथ भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। उसके बाद में आपने इसको सेव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ओटीपी की ऑप्शन आएगी, जो कि अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे भरा जाएगा। अगर नहीं भी भरा जाता तो आप इसको देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब जब वेरीफाई करेंगे ओटीपी, उसके साथ ही वेरीफाई करने के बाद में आपकी जो क्रेडिट लिमिट की लिमिट है वो सेट हो जाएगी। आपको ये मैसेज भी आ जाएगा, एसएमएस भी आ जाएगा कि आपकी क्रेडिट लिमिट यूजेज सेट हो चुकी है। अपनी लिमिट्स को उतनी ही रखो जितनी की आपको ज़रूरत हो। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को हमेशा बंद रखना चाहिए। अगर ज़रूरत हो कभी इंटरनेशनल जाना पड़े तभी उनको ऑन करना चाहिए। ये फ्रॉड से बचने के लिए बहुत ही आसान तरीका होता है। बैंक्स भी हमेशा ट्रांजैक्शन लिमिट को बंद करने की सलाह देते हैं। अगर आपका कोई और सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर बोवर्ल्ड या बैंकिंग से जुड़ी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।